आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करते हैं बैंड मॉडल के आधार पर एन प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या। एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्लियर? मतलब कि हम एन प्रकार का अर्धचालक है, आगे हम पढ़ेंगे पी प्रकार का अर्धचालक है, उसकी व्याख्या करेंगे इस टॉपिक में। किसके आधार पर? बैंड मॉडल के आधार पर। देखिए आप इसको, जब किसी नैज अर्धचालक में, नैज अर्धचालक का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, दाता प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। जब कोई नैज अर्धचालक है उसमें दाता प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं तो चालन, दाता प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं तो वो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। आप कहोगे सर दाता प्रकार की अशुद्धि क्या चीज़ आ गई है, तो इसको समझिए आप। मतलब ऐसी अशुद्धि जो अर्धचालक को इलेक्ट्रॉन दान में देती है, दाता प्रकार की अशुद्धि कहलाती है। क्योंकि एन टाइप में सेमीकंडक्टर में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो पंच संयोजी अशुद्धि एक इलेक्ट्रॉन अर्धचालक को देती है। जो मुक्त होता है 5वां इलेक्ट्रॉन उसका, वो अर्धचालक को दान में देती है, इसलिए उस पंच संयोजी अशुद्धि को दाता प्रकार की अशुद्धि कहते हैं। तो ये समझ लो आप कि जब किसी अर्धचालक में दाता प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं तब वो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं इसको। जब किसी नैज अर्धचालक में दाता प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है तो चालन बैंड के थोड़ा नीचे इन अशुद्धि परमाणुओं के ऊर्जा स्तर उपस्थित हो जाते हैं। इस बात को समझिए आप। देखो इसमें अब पहले डायग्राम को समझिए। चलो मैं ये पढ़ देता हूँ फिर डायग्राम समझा दूंगा। इस प्रकार से तापीय ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जहां ये इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में अपना योगदान देते हैं। समझो इसको। ये तो है आपका संयोजकता बैंड, जिसको मैंने ई वी से लिखा है, वी से वैलेंट बनता है, संयोजी बनता है। और ये है आपका चालन बैंड, जिसमें एनर्जी को ई सी से लिखा है, कंडक्शन। क्लियर? तो ये कंडक्शन हो गया और ये वैलेंस हो गया, संयोजकता बैंड हो गया, ये चालन बैंड हो गया। अब इसके नीचे यहाँ होल उपस्थित है और अल्पसंख्यक होल हैं। क्योंकि आपको पता है एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और होल कम हो जाते हैं। ठीक पी प्रकार के अर्धचालक में होल ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं, जबकि नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है मैंने अल्पसंख्यक होल। क्लियर? इसी प्रकार अब यहाँ मैं बात करूँ, ये क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है चालन बैंड में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा उपस्थित है। अब आपको पता है कि जब जब अर्धचालक में दाता प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं तो उसमें या एन प्रकार की अशुद्धि या यूं कहूँ मैं पंच संयोजी अशुद्धि मिला देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का स्तर पहले यहाँ तक था वो बढ़कर अब यहाँ तक आ जाता है। कहाँ तक आ गया? थोड़ा बढ़ गया। क्लियर? यहाँ तक था वो अब यहाँ तक आ गया। मतलब कि अगर आप ऊर्जा न भी दो ऐसे अर्धचालक को, तो पहले तो यहाँ तक ही इलेक्ट्रॉन थे, अब उसमें यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। या यूं कह दूं मैं, पहले इलेक्ट्रॉनों में सिर्फ इतनी ही एनर्जी थी, ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। लेकिन जब इसको एन प्रकार का अर्धचालक या दाता प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं तो इसका ऊर्जा स्तर बढ़कर यहाँ आ जाता है। अब ये यहाँ तक इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है और जब इसको थोड़ी सी तापीय ऊर्जा मिलती है तो तुरंत वो यहाँ से उठकर इधर चले जाते हैं और कंडक्शन हो जाता है। क्लियर? तो ये बात यहाँ करिए कि इस स्तर से, कौन से स्तर से? इस ईडी स्तर से, जिसको मैं दाता परमाणु स्तर कह रहा हूँ,
तापीय ऊर्जा ग्रहण करके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, अर्थात इस बैंड में पहुंचे जाते हैं जहां ये इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में अपना योगदान देते हैं। तो एग्जाम में ये डायग्राम पूछा हुआ है राजस्थान बोर्ड में, आई बात समझ में? राजस्थान बोर्ड में ये पूछा हुआ है, और जब ये पूछा हुआ है तो आप ध्यान से समझ लें इसको अच्छे से कि जब एन प्रकार का अर्धचालक की बात करेंगे ना तो ये ईडी ऊपर बढ़ता है। क्लियर? आगे आगे चलते हैं, चलो। सेकंड, अब बैंड मॉडल के आधार पर पी प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या, एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। वो ये उसका थोड़ा सा चेंज है इसमें, देखो आप, जब किसी नैज अर्धचालक में ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, वहां कैसी मिलाई थी? दाता प्रकार की अशुद्धि, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था अर्धचालक। पर पी प्रकार वाले में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, उसमें चूंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है, तो वो अर्धचालक से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं ग्राही प्रकार की अशुद्धि, और उसको कहते थे दाता प्रकार की अशुद्धि। तो देखो, जब किसी नैज अर्धचालक में ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है तो संयोजकता बैंड के थोड़ा ऊपर इन अशुद्धि परमाणुओं के ऊर्जा स्तर उपस्थित हो जाते हैं। अगले पेज पर वो डायग्राम वहां दिखाऊंगा मैं। तापीय ऊर्जा ग्रहण करके संयोजकता बैंड से इस ग्राही ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, जिससे संयोजकता बैंड में होल उत्पन्न होते हैं। चलो इसका डायग्राम दिखाता हूं, समझो इस डायग्राम को। वापस वही ईवी, वी से वैलेंस बनता है अर्थात संयोजकता बैंड बनता है। संयोजकता बैंड में एनर्जी का लेवल इतना होता है। ईसी कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या होता है? चालन, कंडक्शन का मतलब चालन बैंड है ये। अब ग्राही परमाणु स्तर ये बनता है ई ए, इतना। ऐसे बनता है एक्सेप्टर, है ना? ऐसे क्या बनता है? एक्सेप्टर, इसलिए कहा इसको ग्राही परमाणु स्तर। अब पिछले वाले टॉपिक में तो आपने यहाँ देखो, इधर यहाँ तो ईडी, डी से बनता है डोनर, देने वाला, दाता, इसलिए ईडी। इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बड़ी थी ना, इसलिए ये इतनी जगह में अब इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पी टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है, क्योंकि इसमें पी टाइप वाले में होल की संख्या बढ़ रही है, इसलिए इसका ऊर्जा जो स्तर है ना वो उससे काफी, उसका तो यहाँ तक आ गया था ईडी का, तो और ई ए का यहाँ तक ही रहता है, इसलिए इसे ग्राही परमाणु स्तर कहते हैं। क्योंकि इसमें होल बढ़ गए, होल बढ़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन, ये मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम पड़ गई, इस वजह से ये यहाँ तक रहता है। और जब पी प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है तब तो उसमें बहुसंख्यक होल उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पी प्रकार वाले अर्धचालक में चूंकि बहुसंख्यक होल होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा मैंने बहुसंख्यक होल। और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं पी प्रकार में, तो लिखा यहाँ अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखिएगा, तापीय ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन यहाँ आराम से पहुँच जाते हैं। तो देखो मैं ये बात वापस पढ़ता हूँ तो वो समझ में आएगा आपको। देखिएगा इधर, तापीय ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से इस ग्राही ऊर्जा स्तर में पहुंचे जाते हैं, जिससे संयोजकता बैंड में होल उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जब तापीय ऊर्जा मिलती है ना तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इसमें पहुंच जाएगा आराम से, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो यहाँ उसकी खाली जगह बच जाएगी, और खाली जगह यहाँ बच जाएगी, उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। देखिएगा अब इसमें, तो यहाँ बहुसंख्य, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए तापीय ऊर्जा ग्रहण करके, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रहेगी, उस खाली जगह को होल कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुसंख्यक होल मैंने बताया है। और ये हो गया पी प्रकार के अर्धचालकों का बैंड मॉडल। नोट देखिए, नैज अर्धचालक के लिए बैंड मॉडल निम्न है। वो तो एन टाइप का था, फिर पी टाइप का था। अगर एग्जाम में एन टाइप के अर्धचालक के लिए आ जाए तो देखो आप, ईवी संयोजकता बैंड, ईसी चालन बैंड, और इसमें आपको बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होल भी होते हैं, इसलिए इसके बीचों बीच ये डॉटेड लाइन यहाँ पर बनाई है। पी टाइप में
नीचे डॉटेड लाइन आएगी, एन टाइप में ऊपर डॉटेड लाइन आएगी, और नैज अर्धचालक में इसके बीचों बीच आएगी। तो ये हो गया नैज अर्धचालक के लिए बैंड मॉडल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।